जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 9:14 हो गई है। 9:14 AM। ऐसा लग रहा है 9:15 पे मार्केट खुलने वाला है, लेकिन आज 9 तारीख है, संडे है। 9 अगस्त संडे। और कल जरूर खुल जाएगा मार्केट। तो देखते हैं क्या लेटेस्ट अभी और कुछ आया है क्या, वो देख लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक एक तो न्यूज़ है कि इंडिया पे 100% टैरिफ लग सकता है। यूएस सीनेट में यूएस सीनेट में ये बिल पास हो गया है। यूएस सीनेट ने ये बिल पास कर दिया है कि इंडिया पे 100% टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि वो रसिया से तेल खरीदता है। 100% टैरिफ ऑन इंडिया। और ये बिल पास भारी बहुमत से हुआ है। 100% टैरिफ ऑन इंडिया मतलब भारत से अगर कुछ भी अमेरिका भेजा जाएगा तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। मतलब आप जो चीज़ 100 रुपये की भेजोगे अमेरिका में, उस बायर को वो 100 + 100% टैक्स देके 200 की पड़ेगी। ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है सीनेट में, वो भी भारी बहुमत 86-11 वोट से। 86 लोगों ने पक्ष में वोट दिया कि भारत पे टैरिफ लगाया जाए, और केवल 11 लोगों ने इसको नो कहा है। तो अब क्या टैरिफ इमीडिएटली इंपोज हो जाएगा इंडिया पे? नहीं। ये टैरिफ अब पूरा पावर ट्रम्प साहब के पास है, यानी गवर्नमेंट के पास है कि वो जब चाहे तब इंपोज कर सकती है, उनके हाथ में है। सीनेट में ये बिल पास हो चुका है, मतलब पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया है। अब इसको लागू करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरह से ट्रम्प सरकार पर निर्भर करता है। ट्रम्प जिस दिन चाहेगा उस दिन लगा सकता है, क्योंकि उसके पास पार्लियामेंट में ये 86 पक्ष में पड़े इसके वोट, और 11 इसके विपक्ष में पड़े। तो ये एक न्यू बैड न्यूज फॉर इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेशली फॉर exporters who are exporting to America, who are exporting to America। जो एक्सपोर्टर्स यहाँ से अमेरिका माल बेचते हैं, उनको तकलीफ होगी, क्योंकि उन वो जो भी माल भेजेंगे उस पर 100% टैरिफ लग सकता है अगर ट्रंप ने इसको लागू कर दिया। वहाँ के पार्लियामेंट में वहाँ पास हो चुका है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए अंश। The United States has moved a step closer to potentially imposing tariffs of up to 100% on Indian goods over New Delhi's continued purchase of Russian oil. The US Senate has passed a Russia sanctions bill with an overwhelming 86 to 11 vote, putting India, along with China and 3 other countries, directly in the crosshairs. On this vote, the yeas are 86, the nays। तो ये आपने पढ़ लिया, देख लिया। अब देखिए ईरान से क्या न्यूज़ है। नहीं, ईरान नो वार नो पीस से एमिड हॉर्मुज टॉक्स, अल जजीरा। 3 hours ago, Iran released footage of Mustafa Khamenei. West Asia war, Iran says straight won't open until US, जब तक यूएस अपना बिहेवियर ठीक नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। सऊदी अरबिया सेज फायर एक्सटिंग्विश्ड एट अरामको रिफाइनरी।
रामपुर रिफाइनरी में फायर बंद हो गया है। तो थोड़ी अभी तानातानी है, लेकिन कोई खास बैड न्यूज़ नहीं है ये। लेकिन जो अमेरिका पे इंडिया पे 100% टैरिफ लग सकता है, दैट इज ए बैड न्यूज़। अब देखिए यहाँ पे चार्ट में अगर मैं आपको एक ही चीज बोलूं, ये लाइन हमारे लिए अब एक लक्ष्मण रेखा है, एक लक्ष्मण रेखा है ये लाइन। क्यों? देखिए इस जगह, इस तारीख को निफ्टी ने एक हाई बनाया था 24,602 का, 21 अप्रैल 2026। 21 अप्रैल 2026 को 24,602 का हाई बना। मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूँ, ₹1.70 का है। तो ये हाई, उसके बाद दोबारा हमने ये हाई इस मंडे को तोड़ा था, आपको याद होगा इस मंडे को। और मंडे को हमने इसके ऊपर ब्रेकआउट क्लोजिंग की थी, क्योंकि मंडे को क्लोजिंग आई थी 24,774। ठीक है। उसके बाद हमने ट्यूसडे को भी 602 से ऊपर क्लोज किया, मगर कैंडल का कलर रेड था। वेनेसडे को भी किया, कैंडल का कलर रेड था। बुधवार को भी किया 636 पे, तो कैंडल का कलर रेड था। और शुक्रवार को तो हमने 570 पे किया। यानी कि ये ब्रेकआउट आया ही नहीं, केवल एक बार ब्रेकआउट आया। सेकेंड कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि कंफर्मेशन कैंडल कभी भी नहीं बनी, इसीलिए अभी तक ये ब्रेकआउट पेंडिंग है। तो अगले वीक में हमको ध्यान रखना है, अगर 24,602 के ऊपर निफ्टी ग्रीन कैंडल से क्लोज होता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल से क्लोज होता है, तो बुल्स की बाजी चल सकती है। अदरवाइज ये कुछ ऐसा गिरावट भी आ सकती है। तो ये 21/4 का हाई है, 21 अप्रैल का हाई है। इसके ऊपर हमने केवल इस मंडे को क्लोज किया था, 3 तारीख को, जिस दिन वो कैश सिस्टम लागू हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने इसके ऊपर जब जब क्लोज किया वो रेड कैंडल से किया, तो उसको ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं माना जाता है। और जो फ्राइडे को क्लोजिंग आई थी, इस फ्राइडे को, वो इससे नीचे आई थी, 570 आई थी। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट फेल हो गया, एक बार तो फेल हो गया, अब दोबारा अपना सर उठा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस लेवल को बड़े ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये लेवल आपको बहुत ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए, जो कल से मंडे। बाकी मैं तो नेक्स्ट वीक में मंदी में ही हूँ, फिर भी ये लेवल पे मैं भी वाच रखूंगा 24,602। दूसरा, आज आपको आखिरी मौका और देता हूँ, ताकि कल मंडे को आपका मन कोई भी उदास नहीं रहे। ट्रेडिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप कल सुबह केवल 2 मेंबरशिप रहेगी, 1 ईयर ट्रेडिंग मेंबरशिप 12 के, 1 ईयर डिलीवरी मेंबरशिप 8 के। कल से केवल ये 2 मेंबरशिप रहेगी और कुछ नहीं। 1 साल की ट्रेडिंग मेंबरशिप 12 के, 1 साल की डिलीवरी मेंबरशिप 8 के, 8,000। लेकिन आज आज आपको ट्रेडिंग लाइफ टाइम और डिलीवरी लाइफ टाइम दोनों 8-8 में मिले। तो मुझे लगता है कहीं से भी 16,000 उधार लीजिए और दोनों ले लीजिए, आप सोचेंगे मैंने 1 करोड़ की चीज फोकट में ले ली।
अगर आपको लेना है ये, तो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल चांस, क्योंकि कल मंडे से मैं इसकी बात भी नहीं करूंगा, वादा रहा मेरा, बात भी नहीं करूंगा, सीधी 1 साल की ही बात होगी अब, क्योंकि अब लाइफ टाइम की फीस हो चुकी है 1 लाख रुपया ट्रेडिंग वाली की, और डिलीवरी वाली की हो चुकी है 50,000। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो। भूल से भी फोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल मत करिएगा, ब्लॉक हो जाओगे। ये तीनों चीज अगर आपने नहीं भेजा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो, तो भी आपको जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि मैं आपको ब्लॉक कर दूँ। तो देखिए, ये ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट बड़ी तेजी भी कर सकता है और एक बड़ी गिरावट भी। देखिए, थोड़ा ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ। यहां से एक मार्केट ऐसा एम भी बना सकता है, बड़ी मंदी भी ला सकता है, ठीक है, ऐसा एम बना के इस लेवल से एक बड़ी मंदी भी ला सकता है, जो कि मार्केट को 22,000 भी ला सकती है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आज ही आ जाएगा, 2 महीने लग सकते हैं आने में। तो यहाँ सावधान, और यहाँ से एक बड़ी तेजी भी हो सकती है, जो मार्केट को कहीं ना कहीं एक बार 25,000 700-800 तक ले जा सकती। 25,000 1-2 महीने में। लेकिन डिपेंड करता है, ये 602 के ऊपर दो लगातार ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, दो लगातार ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, क्लोज हो जाए, किसके ऊपर, तब जाके हम ये 25,000 वगैरह, 25,700 500 वगैरह देख सकते हैं। तो ये पिक्चर आपको समझ में आ रही है। वरना ये ऐसा भी शेप ले सकता है। देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल शेप में है। यहां से यहां लिया मैंने, यहां से ये टॉप लिया, और ऐसा मंदी आ सकती है जो मार्केट को एक बार 22,400 22,500 तक ला सकती। तो प्रोबेबिलिटी दोनों की है, लेकिन मुझे मंदी साइड ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है। बाकी भोलेनाथ की मर्जी। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और हाइप का बटन दबाइएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिएगा।